नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास सेशन में। दोस्तों, हमने जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो लोग बराबर इस सीरीज़ को देख रहे होंगे, हमने एक विद्यासागर का सामान्य ज्ञान बहुत ही अच्छी बुक है, ये बुक आती है। इसका हमने जो है टॉपिक वाइज जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट किया है कि इस बुक को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ के पूरा बुक को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसमें से जो है इस क्रम में हमने क्या किया है कि 3 टॉपिक अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, या 3 इसका सेशन जो है वो ले चुका हूं। पहला सेशन जो था वो आदि मानव काल था, दूसरा सेशन था वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता थी, और तीसरा सेशन जो था वो दोस्तों वो वैदिक काल था। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसी क्रम में आगे मगध साम्राज्य। दोस्तों, अगर आप यकीन मानिए इस सेशन को आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका स्टैटिक जीके जो है उसमें इतना अच्छा कमांड बन जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। चूँकि ये जो बुक है दोस्तों, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस आप इस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए। और इसका जो है एक प्लेलिस्ट भी आपको चैनल बना हुआ मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइए और आप पढ़ते जाइए, तो आपका जो है स्टैटिक जीके में बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो मगध साम्राज्य, आज का टॉपिक जो है। तो मगध साम्राज्य जो है दोस्तों, इसमें हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था। तो 600 ईसा पूर्व में लगभग कितने महत्वपूर्ण राज्य थे, तो ये 16 राज्य थे, और इसे क्या कहा जाता था दोस्तों, महाजनपद कहा जाता था। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें सारा जितना जो 16 महाजनपद है उसका हम लोग राजधानी पढ़े हैं कि किस महाजनपद का राजधानी कहाँ है, और पहले उसको किस नाम से जाना जाता था और आज जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 16 राज्य, और इसे महाजनपद कहा जाता था। तो दोस्तों अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे और उनके नाम क्या क्या थे। तो 600 ईसा पूर्व में जो है 16 में से कितने ऐसे राज्य थे दोस्तों जो शक्तिशाली थे। तो इसमें आपका दोस्तों 4 राज्य अधिक शक्तिशाली माने जाते थे, और उनका नाम था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। आपको क्या याद रखना है, 4 ऐसे राज्य थे जो बहुत शक्तिशाली थे, उनका नाम था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था। यानी जो आधुनिक बिहार है, अभी का जो बिहार है, इसका कौन सा जो क्षेत्र है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये जो था दोस्तों, कौन सा था, ये था आपका आज का पटना और गया जिला तथा शाहाबाद यानी बक्सर का कुछ हिस्सा। यानी पटना हो गया, गया जिला हो गया, और शाहाबाद यानी बक्सर का कुछ हिस्सा जो है आधुनिक बिहार का जो है वो मगध साम्राज्य का भाग था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था। तो आज का जो तिरहुत प्रमंडल है इसमें जो है सबसे प्रबल राज्य कौन था। तो सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वो लिच्छवी को माना जाता था दोस्तों। किसको माना जाता था, लिच्छवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, काशी तो आज भी काशी के नाम से विख्यात है। तो काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था। तो आज का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसको हम लोग कौशाम्बी भी बोलते हैं, उसका जो है कौन सा जनपद था उस समय। तो उस जनपद का नाम था कौशल। तो जनपद मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ा क्षेत्र, यानी जिसको आज के डेट में हम लोग जिला के नाम से भी जानते हैं। तो कौशल जनपद जो था वो आज का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और उस समय जो 16 जनपद था उसमें से एक जनपद जो है वो कौशल था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी, ये थी श्रावस्ती। कहाँ थी, श्रावस्ती। शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था। तो जो शाक्यों का कपिल वस्तु था गणराज्य, ये किस जनपद में शामिल था। तो ये जो है आपका कौशल में शामिल था। कहाँ पे, कौशल में, जिसकी राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। कपिल वस्तु गणराज्य की 2 राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो कपिल वस्तु गणराज्य की जो थी दोस्तों 2 राजधानी थी, एक तो कपिल वस्तु खुद थी और दूसरी लुम्बिनी थी। एक कपिल वस्तु और दूसरी लुम्बिनी। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो वत्स जनपद जो थी इसकी राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी। सॉरी, मैंने पिछले कुछ उस क्वेश्चन में बोल दिया था कि कौशल का राजधानी कौशाम्बी, वो नहीं है, वो श्रावस्ती है। तो वत्स जनपद की राजधानी जो है दोस्तों वो है कौशाम्बी। अवंती राज्य की 2 राजधानियाँ कौन कौन थी। तो अवंती राज्य की 2 राजधानियाँ थी दोस्तों, वो थी आपको उज्जैन और माहिष्मती। कौन सी थी, उज्जैन और माहिष्मती। नेक्स्ट है
जरासंध किसका पुत्र था? तो जरासंध दोस्तों किसका पुत्र था ये आप लोग जानते होंगे। जरासंध जो था वो वृत्रथ का पुत्र था। कौन था? वृत्रथ का। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंबिसार दोस्तों ये जो है आपका मगध की गद्दी पर बैठा है 544 ईसा पूर्व में। कब बैठा है? 544 ईसा पूर्व। मगध राज्य का या साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ था? तो सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा जो है दोस्तों वो बिंबिसार को ही माना जाता था। किसको माना जाता था? बिंबिसार को। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो बिंबिसार की जो राजधानी थी वो गृहब्रज थी, जिसको आज राजगृह के नाम से जानते हैं या गृहब्रज के नाम से पहले जानते थे। नेक्स्ट है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो ये दोस्तों बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मगध साम्राज्य स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था। और इसी का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ वो बिंबिसार हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंबिसार ने अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीता था? तो बिंबिसार जो थे वो अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीते थे? तो ये चंपा बंदरगाह को जीता था दोस्तों। कौन सा बंदरगाह था वो? चंपा। नेक्स्ट है बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो बिंबिसार कौन सा धर्म को मानता था दोस्तों? तो ये अपने जीवन के अंतिम काल में बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यानी जब उसका जीवन का अंतिम समय चल रहा था कुछ दिन पहले, यानी मौत से कुछ दिन पहले, ये क्या किया था? बौद्ध धर्म जो है उसको ग्रहण कर लिया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया? यानी बिंबिसार जो है वो कितने वर्षों तक मगध साम्राज्य में शासन किया था? तो ये दोस्तों 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है ये यानी 52 वर्षों तक जो है वो शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो बिंबिसार की मृत्यु हुई थी उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए अजातशत्रु को दोस्तों क्या है? पितृहंता भी बोला जाता है, क्योंकि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था और अजातशत्रु ने ही अपने पिता यानी बिंबिसार की जो है हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा और कब बैठा? तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद ऑब्वियस सा बात है, चूँकि पता ही है कि पहले राजतंत्र चलता था तो उसका बेटा जो है अजातशत्रु ही बैठेगा। और कब बैठा था? 492 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का जो उपनाम था दोस्तों वो था कूनिक। क्या था? कूनिक। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कौशल के राजा प्रसन्नजीत की पुत्री वज्रा के साथ हुआ था। तो अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री वज्रा के साथ। नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर जो आज के डेट में क्या है आपका? पटना। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मगध के राजा अजातशत्रु, यानी अजातशत्रु ने ही जो है वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जिसको आज हम लोग पटना के रूप में जानते हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो था दोस्तों वो था आपका जैन धर्म का अनुयायी। और इसके जो पिता थे बिंबिसार वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो बौद्ध धर्म के थे। ये जैन धर्म का है, तो ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। किसके शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है? तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है वो पहला बौद्ध संगति का जो है ये आयोजन हुआ था। ये मानता जैन धर्म को था, लेकिन पहला बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया था? तो अजातशत्रु दोस्तों ये जो है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कितना? 492 ईसा पूर्व से 460, यानी कितना साल हो गया आपका? 32 साल हो गया। भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से किसे याद किया जाता है? तो भारतीय इतिहास में देखिए पितृहंता जो मैं ऊपर बताया था, तो किसे याद किया जाता है? अजातशत्रु को जो है पितृहंता के नाम से। पितृहंता यानी जो पिता का हत्या करने वाला, उसे पितृहंता कहते हैं। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा था? तो अजातशत्रु की मृत्यु के बाद दोस्तों मगध राज्य की गद्दी पर जो है अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र बैठा था, जिसको उदयीन के नाम से भी जानते थे। उदयभद्र जो है वो इसका गद्दी में जो मगध साम्राज्य का गद्दी में जो है बैठा था। नेक्स्ट है उदयभद्र यानी उदयीन ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था? तो ये जो है दोस्तों ये 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक जो है वो शासन किया था। कब से कब तक? 460 से 444, यानी कितना साल आपका हो गया इधर? 14 साल तक। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई गई थी? तो किसके शासनकाल में जो है मगध का राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया? तो ये
उदयभद्र के शासनकाल में यानी उदयीन के शासनकाल में ही जो है मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र यानी जो आज के पटना है उसको बनाया गया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो नागदशक था, जो क्या था, उदयीन का तीसरा पुत्र था। उदयीन या उदयभद्र जिसको बोलते हैं, इसका ये तीसरा बेटा था। हर्यक वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो जब हर्यक वंश समाप्त हो गया दोस्तों, तब मगध साम्राज्य पे शिशुनाग वंश का जो है वह स्थापित ना हुआ था। किसका कौन स्थापित हुआ था? शिशुनाग वंश, यानी पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश। अब इस शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था खुद शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। अब कह रहा है कि शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो शिशुनाग के बाद जो है मगध की गद्दी पर कालाशोक बैठा था, जिसको काकवर्ण के नाम से भी जानते थे। कौन था? कालाशोक। किसके शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगति हुई और किस स्थान पर? तो किसके शासनकाल में जो है वो बौद्धों की दूसरी संगति हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? वैशाली। पहला किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला जो है दोस्तों आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था बौद्ध संगति। हाँ, अजातशत्रु कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन पहला बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और दूसरा जो है वो कालाशोक यानी काकवर्ण, जो कि शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, ये था आपका नंदीवर्धन। तो अक्सर जो है यही सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, और अगर बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट शासक आए हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो शिशुनाग वंश जब समाप्त हुआ दोस्तों, तो फिर मगध साम्राज्य पे कौन सा वंश का स्थापना हुआ? तो नंद वंश का। किसका हुआ था? नंद वंश का। और नंद वंश का स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। कौन किया था? महापद्म नंद ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये तो बहुत फेमस सवाल है। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन सा दोस्तों? ये था धनानंद। यही ना जो है चाणक्य का जो है वो क्या किया था? चोटी पकड़ के खींच लिया था, यानी अपमानित किया था पंडित चाणक्य, आचार्य चाणक्य। और उन्होंने ही जो है इसे शराप दिया था कि मैं एक दिन क्या करूँगा, तुम्हारा पूरा साम्राज्य जो है वो ख़त्म कर दूँगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए किसी को जो है ये नहीं करना चाहिए, किसी का जो है अपमान नहीं करना चाहिए इंसान को। जिस समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासन था? तो जिस समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था उसमें मगध पे किसका शासन था दोस्तों? तो उसमें नंद वंश के अंतिम शासक यानी धनानंद का ही जो है वो शासन मगध साम्राज्य पे चल रहा था। अब मगध राज्य में मसाले एवं कीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? तो मगध राज्य में मसाले एवं कीमती पत्थर दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से। अब बिंबिसार के समय मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बन गया था? तो दोस्तों बिंबिसार के समय जो है वो मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बन गया था? क्योंकि मगध राज्य में कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था दोस्तों, यानी कच्चा लोहा यानी खनिज जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जिसके कारण हथियार और औजारों की इस राज्य में क्या थी? भरमार थी। यानी जो आज के आधुनिक युग में क्या हो रहा है, जो अमेरिका, रशिया, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो लोग क्या है, हथियार बेच बेच के अमीर बने हुए हैं। उसी प्रकार जो है मगध साम्राज्य भी क्या करता था अपने ज़माने में, चूँकि वहाँ लोहा पाया जाता था तो लोहा से हथियार औजार बना करके क्या है बाकी और भी साम्राज्य या बाकी और भी राज्यों में बेचा करते थे ये लोग। तो व्यापार जो है इसी तरीके से चलता है। चलिए तो ये जो है आपका मगध साम्राज्य ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आप लोग जो है इस सेशन को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप लोग इस जो सीरीज़ है इसको फॉलो कीजिए। आप लोग यकीन मानिए सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का स्टैटिक जीके इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को जो है स्टैटिक जीके के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक जीके में आते हैं और ये सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। आप एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे तो आपको इसका क्रोनोलॉजी समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पूरा बुक हम ख़त्म करेंगे, 300 या 400 पेज का बुक है। तो ये पूरा बुक का टॉपिक वाइज जो है वो सीरीज़ हम लेकर के आए हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या हो स्टैटिक जीके में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।